की ये वीडियो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साझेदारी फर्म एक सामान्य परिचय पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। एग्जामिनेशंस में इसको लेकर 100% एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स का है या कम से कम 2 मार्क्स का। पास एडजस्टमेंट्स के नाम से इसको अपन जानते हैं। बंद हुए खातों में समायोजन। साझेदारी फर्म के जो वित्तीय विवरण पत्र हैं उसको लेकर ये आपका एडजस्टमेंट दे रखा है। तो किस प्रकार से इसको देखें। सबसे पहले आप ये समझें कि साझेदारी फर्म के जो वित्तीय विवरण पत्र हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बन जाने के बाद अगर हमको ये पता चले कि साझेदारी संलेख के अनुसार इसमें कुछ आपके समायोजन या तो छूट गए, यानी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया, तो ऐसी दशा में हम क्या करें। या फिर कुछ समायोजन गलत कर दिए गए, पूंजी पर ब्याज 10% से देना था आपने 15% से दे दिया, या 15% से देना था आपने 10% से दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको समान बांटना था पर आपने 2:2:1 में बांट दिया। कहने का मतलब यह है कि साझेदारी संलेख के प्रावधानों को या तो लागू न किया जाए या समायोजनों को गलत लागू कर दिया गया। अगर इस प्रकार की गलतियां आपके वित्तीय विवरण पत्र में हो गई हैं तो अब क्या किया जाए, इसका क्या समाधान है, सुधार हेतु क्या करें। क्या वापिस से खातों को प्रिपेयर किया जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या हम वापिस से प्रिपेयर करें या फिर इसका कोई आपके कौन सा समायोजन कर दिया जाए, एडजस्टमेंट कर दिया जाए। तो सुधार का इसका क्या उपाय हम लोगों को अपनाना चाहिए। तो प्रश्न आता है, इसका जवाब यही है कि इसके लिए समायोजन किए जाएं, न कि खातों को वापस बनाया जाए। अब बात आ रही है कि समायोजन कब किए जाएं, क्या किए जाएं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही, सुधार की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपने समझा कि प्रॉब्लम क्या है। वित्तीय विवरण पत्र बन जाने के बाद आपको यह पता चलता है कि साझेदारी संलेख के अनुसार कुछ प्रावधान या तो हम करना भूल गए या कुछ प्रावधानों को हमने गलत आपके कौन सा लागू कर दिया है। ऐसी दशा में हम क्या करें। ऐसी दशा में सुधार का तरीका यह है कि आप अगले वर्ष के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में या तो सुधार की कोई समायोजन प्रविष्टि कर दें या प्रविष्टियां कर दें। अर्थात सुधार के 2 तरीके हैं जो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या सुधार के हमको विधियां हैं, किस प्रकार से इसका सुधार होना है अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में। यही आज का हमारा टॉपिक है। इससे ही रिलेटेड मैंने इसमें क्वेश्चंस भी सोल्व करके बताए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद ये ज्ञात होता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है या साझेदारी में संलेख में दी गई शर्तों को पूरी तरीके से पालना नहीं हुआ है। अतः लेखांकन अवधि की समाप्ति के बाद इन शर्तों के पालन हेतु, गलतियों के सुधार हेतु समायोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए किए गए लेखांकन व्यवहार को बंद हुए साझेदारी खातों के वे समायोजन कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, कि पूंजी खाते बनने के बाद, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद आपको यह पता पड़े कि साझेदारी संलेख के अनुसार दिए गए प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। अब उसका सुधार हम वापिस से पुस्तकें नहीं बनाएंगे, उसका सुधार अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में करेंगे। तो इसके सुधार के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। समायोजन की 2 प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि दे रखी है एकल प्रविष्टि के द्वारा, यानी सभी गलतियों की एक निष्कर्ष निकाल के एक प्रविष्टि तैयार की जाए। उस प्रविष्टि की खतौनी मात्र से ही समस्त गलतियों का समाधान हो जाएगा। तो एक तरीका है कि हम सभी गलतियों की एक प्रविष्टि की रचना करें, उसको नाम दिया एकल प्रविष्टि समायोजन। दूसरा तरीका दे रखा है इसके अंदर लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। जो भी गलतियां हमसे हुई हैं
उन गलतियों के लिए लाभ हानि समायोजन खाता खोला जाएगा और उसका जो अंतिम निष्कर्ष आएगा उसको आपके खातों में खताने मात्र से सभी गलतियां क्या हो जाएंगी, आपके सुधार हो जाएगा। तो सुधार करने की, समायोजन करने की ये दो विधियां हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं समझा रहा हूं एकल प्रविष्टि के द्वारा समायोजन किस प्रकार से किया जाए और इससे रिलेटेड मैंने 4 से 5 प्रश्न आपकी इस वीडियो में सोल्व करे हैं। चालू करते हैं। एक प्रविष्टि के द्वारा समायोजन का क्या मतलब है? एकल प्रविष्टि के द्वारा समायोजन एक विश्लेषण तालिका तैयार करनी है, न कि कोई खाता। विश्लेषण तालिका तैयार की जाती है जिसमें साझेदारों को देना है। अगर आपसे कोई गलती ऐसी हो गई कि पूंजी पर ब्याज देना है, नहीं दिया, सैलरी देनी है, नहीं दिया, कमीशन देना है, नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स के खातों को क्रेडिट करेंगे। और अगर साझेदारों से कोई चीज लेना बनती है और आपने नहीं लिया, आहरण पर ब्याज है, तो उसका मतलब उसके खातों को क्या किया जाएगा? डेबिट। तो जो विश्लेषण तालिका हम तैयार करेंगे उसमें अगर पार्टनर्स को कुछ देना बनता है तो उसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा और साझेदारों से अगर कुछ लेना बनता है तो उसके खातों को डेबिट किया जाएगा। इस प्रकार से डेबिट क्रेडिट करने के बाद खाते का, विश्लेषण तालिका का निष्कर्ष निकाला जाएगा और अंत में देखा जाएगा कि किसको कितना रुपया देना है या उससे कितना रुपया लेना है और उस आधार पर हम प्रविष्टि तैयार करेंगे। जिससे रुपया लेना है उसके पूंजी खातों को तो हम डेबिट कर देंगे और जिसको आपके कौन सा पैसा देना है उसके पूंजी खातों को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कह दें कि जिसके खाते में ज्यादा पैसे चले गए उनके खातों को तो क्या कर देंगे? डेबिट, और जिनके खातों में कम गया उनके खातों को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसे अधिक राशि मिलनी है, यानी नहीं मिली, आपके कौन सा आपकी मिली है, उसके खातों को तो कम कर देंगे। सभी गलतियों के कारण से जिस साझेदार को आपके राशि ज्यादा मिल गई उसके पूंजी खाते को तो कम कर देंगे और इन सभी गलतियों के कारण से जिसके पूंजी खाते में कम पैसा गया उसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस समायोजन को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बेसिस पर समझाने की कोशिश करता हूं, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको समस्या समझनी होगी और समस्या का समाधान आपको तैयार करना है, फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो 4 से 5 प्रश्न बता रहा हूं, इस प्रकार से करेंगे, जरा ध्यान से देखें। पहला प्रश्न देखा है आप लोगों को, एबीसी आपके पार्टनर्स हैं फर्म में और वर्ष के दौरान 20,000 रुपए का लाभ कमाया, जिसे साझेदारों में 2:1 के अनुपात में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। देखो पार्टनर्स में जो लाभ हुआ वो पार्टनर्स में किस अनुपात में बांट दिया? 2:1:1 में, जबकि आपकी यह 1:2 के अनुपात में होना चाहिए था। यानी साझेदारी संलेख में लाभ हानि का सही अनुपात क्या है? 1:2:2, जबकि आपने गलती से क्या बांट दिया? 2:1:1। अब बात आ रही है कि सुधार की एक आपको जनरल प्रविष्टि बनानी है। अब इसका तरीका आपको पहले सोच लेना है, फिर हम स्टेटमेंट तैयार करें। देखो जो 20,000 हमने बांटे किस अनुपात में? 2:1:1 में, ये गलत बांटा है। यानी ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या हो गया है? क्रेडिट। किस अनुपात में? 2:1:1 में। तो इसको तो कैंसिल करने के लिए वापस से क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दो और जो आपका सही अनुपात में है उसमें आपके 20,000 को बांटकर क्या कर दिया जाए? क्रेडिट कर दिया जाए। तो जो गलत बटा हुआ है उसको डेबिट करें और जो सही बांटना है उसको क्रेडिट कर दें और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालें। उसके लिए अपन ने ये स्टेटमेंट तालिका बनाई है। सबसे पहले स्टेटमेंट तालिका के अंदर अपन फॉर्मेट समझ लें। ये पर्टिकुलर का कॉलम है, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स बनाए हैं और एक टोटल का कॉलम आपको प्रिपेयर करना है। विभाजन योग्य लाभ हम लोगों ने जो कि सही अनुपात में बांटना है, 1:2:2, उसमें हर एक पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये तो आपको सही अनुपात है, इतने रुपए उनके खातों में क्रेडिट किया जाना चाहिए। और जो पहले गलती से आपने 20,000 रुपए 2:1:1 में
पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर दिया, अब उसको सुधार करने के लिए क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, जो हमने गलती से 2:1 के अनुपात में क्रेडिट कर दिया था, अब उसको हमने क्या कर दिया है, डेबिट। तो जो गलत बांट दिया उसको कैंसिल कर दिया। सही कौन सा है, 4 अनुपात आपके कौन सा 8000 8000। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें। ए को आपके मिलने चाहिए 4000, उसके खाते में कितने रुपए डाल दिए थे अपन ने, 10000, तो कितने ज्यादा डाल दिए, 6000, इसलिए उसके खाते को 6000 से डेबिट किया जाएगा। बी को मिलने चाहिए 8000, उसके खातों में पहले क्रेडिट कितना किया था, 5000, यानी उसको अभी 3000 रुपए और मिलने चाहिए। सी को मिलने चाहिए 8000 और पहले उसके खातों में डाल दिए अपन ने 5000, तो सी को भी कितने और मिलने चाहिए, 3000 रुपए। तो ये जो निष्कर्ष आया, इसी के आधार पर आप सुधार की प्रविष्टि बनाएंगे। यही एकल प्रविष्टि समायोजन है। आपके ए अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये सुधार की प्रविष्टि अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अगर खातों में आपके खता दी जाएगी तो हमारे खाते इन अशुद्धियों से दूर हो जाएंगे, यानी खातों में से अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। इसी प्रकार से एक प्रश्न को और देखें। XYZ पूंजी आपकी जिनकी दे रखी है 40,000, 30,000, 20,000 रुपए। वर्ष 2019 में पूंजी पर 10% की वार्षिक दर की ब्याज की बजाय 12% की दर से आपके कौन सा ब्याज दे दिया गया। प्रावधान था 10% से आपके की जगह 12% से आपके ब्याज दे दिया गया। तो गलती क्या हुई, हमने 2% पूंजी पर ब्याज ज्यादा दे दिया है। अब सुधार करने के लिए क्या करें, अगर आपने ब्याज ज्यादा दे दिया तो 2% का ब्याज आपको कम करना है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पूंजी पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खातों में कहां आता है, क्रेडिट साइड में। पूंजी पर ब्याज कहां आता है, क्रेडिट साइड में। सुधार करने के लिए क्या करेंगे, 2% जो ज्यादा क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हमने डिसाइड किया है, ये आपको मेंशन भी करना है। पूंजी पर ब्याज 2% से ज्यादा, यानी 10% देना था, 12% दे दिया, पूंजी खातों में आपके क्रेडिट कर दिया, अतः 2% पूंजी पर ब्याज को रद्द करने के लिए क्या किया जाएगा, डेबिट। ये हमने सॉल्यूशन तैयार किया है कि अगर 2% का ब्याज कैंसिल कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्धि का सुधार। विश्लेषण तालिका बनानी है, फॉर्मेट आपको मैंने बताया हुआ है, जितने पार्टनर्स और एक एक्स्ट्रा कॉलम टोटल का। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या तैयार किया, 2% का पूंजी पर ब्याज हमको रद्द करना है। पूंजी आप लोगों को दे रखी है 40,000, 30,000, 20,000 रुपए, इसका 2% ब्याज निकालें अपन, तो 2% कितना आ जाएगा इसका, 800 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए। तो ये पूंजी पर ब्याज 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसल्ड करना है, इसलिए क्या किया है अपन ने, डेबिट 800, 600, 400, टोटल कितना है 1800। अब प्रश्न आ रहा है कि अगर खर्चा कैंसिल हो जाएगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा, सभी पार्टनर्स को मिलेगा। अगर फर्म के अंदर पूंजी पर ब्याज क्या है, खर्चा है, और 2% का अगर पूंजी पर ब्याज कम होगा तो फर्म को क्या होगा, फायदा, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है तो लाभ में वृद्धि होगी, और अगर फायदा होगा तो किसमें बटेगा, तीनों पार्टनर्स में बटेगा, इनके लाभ हानि अनुपात में। तो जितने रुपए का पूंजी पर ब्याज कम हुआ उतने रुपए का फर्म को फायदा हुआ, यानी इस टोटल का हमें रिवर्स करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके लाभ हानि अनुपात में। प्रश्न में कोई लाभ हानि अनुपात नहीं है, इसलिए अपन ने क्या माना, लाभ हानि अनुपात क्या है, समान। तो मैंने ये 1800 रुपए जो कि फर्म को लाभ हुआ किसको मिलेगा, सभी पार्टनर्स को, किस अनुपात में, आपके इनके लाभ हानि के अनुपात में। प्रश्न में लाभ हानि नहीं है तो मैंने इसको समान माना, इसलिए ये 1800 रुपए तीनों में समान बांट दिए, 600, 600, 600। अब ये करने के बाद ये आपको हमेशा रिवर्स मारना ही होगा। निष्कर्ष में जो फर्म को लाभ हानि हुआ है उस पर अधिकार किसका है, सभी पार्टनर्स का है लाभ हानि के अनुपात में। यहां फर्म को लाभ हुआ इसलिए मैंने यहां पर क्रेडिट का सिंबल लगाया है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का दिखाया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट में, और लॉस का दिखाते हैं डेबिट में। ये प्रॉफिट है इसलिए यहां पर सिंबल कौन सा आएगा, क्रेडिट का सिंबल आएगा। अब इसका डिफरेंस निकालें, ए को डेबिट करा है अपन ने कौन सा 800, क्रेडिट करा है 600, नेट 200 रुपए से इसको और डेबिट किया जाना है। बी को कोई प्रभाव आपके इस प्रॉब्लम से आपके नहीं हुआ है,
सी को आपके क्या है, डेबिट कराए 400 रुपए और 600 रुपए से क्रेडिट कराए, तो 200 रुपए से उसका खाता और क्रेडिट किया जाना है। इसकी समायोजन प्रविष्टि क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू सी कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 200 रुपए। ये दोनों प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया गत वर्षों में बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आए थे, आपके 2-2 मार्क्स के। छोटा प्रश्न है इसलिए 2 मार्क्स का आया था, इसमें 1-2 एडजस्टमेंट और जोड़ दें तो यही प्रश्न 3 नंबर का बन जाता है। तो ये दोनों ही प्रश्न मैंने आपके इस कारण से यहां पर लिए हैं। एक और प्रश्न देखें, एबीसी आपके समान अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर्स हैं। 1 जनवरी को उनकी पूंजी दे रखी है 40,000, 50,000, 30,000 रुपए, और वर्ष आपके 2019 को खाते बंद करने के बाद पता चला है कि साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देना है सभी पार्टनर्स को। ए को 30,000 रुपए वार्षिक वेतन देना है और सी को 6,000 रुपए के कमीशन का प्रावधान है। लाभ बांटने से पूर्व नहीं किया गया, गलती क्या हो गई, ये 3 प्रावधान थे, पूंजी पर ब्याज का, वेतन का, कमीशन का, पर क्या करा, लाभों को बांटने से पहले इन समायोजनों को चार्ज नहीं किया गया, यानी लाभों में से समायोजित नहीं किए गए और लाभ ऐसे ही बांट दिया। साझेदारों में यह समझौता हुआ है कि चिट्ठे को बदलने की बजाय अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि कर दी जाए, यानी इन तीनों समायोजनों के बदले, इन तीनों गलतियों के बदले एक ऐसी प्रविष्टि की रचना करें जिसकी खतौनी मात्र से खाते शुद्ध हो जाए, सही हो जाए। तो हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, जब भी ये एक प्रविष्टि आएगा, प्रविष्टियां नहीं लिखा है, प्रविष्टि लिखा है, तो एक प्रविष्टि अगर बोलता है तो हमें विश्लेषण तालिका तैयार करनी है। विश्लेषण तालिका का प्रारूप आपको पता है, सभी पार्टनर्स के कॉलम और एक टोटल का कॉलम। अब बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले क्या दिखाएं। हम जो भूल गए पार्टनर्स को देना, उनको दिया जाए। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज 10% से चार्ज कर दें। इनकी कैपिटल दे रखी है 50,000, 40,000, 30,000, इसका 10% से 12 महीने का ब्याज कितना आएगा, 5,000, 4,000, 3,000 रुपए। तो ये अपन ने ब्याज इनका क्या कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। और ये फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है, खर्चा। ऐसे ही ए को सैलरी देनी है 3,000 रुपए वार्षिक, साल भर की सैलरी कितनी है, 3,000 रुपए ए को मिलनी है, इसलिए ए को दे दिया। ए के पूंजी खाते में सैलरी क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए सिंबल कौन सा आया, क्रेडिट। और ये सैलरी फर्म के लिए क्या है, खर्चा। ये पैरेलल में आपको ये भी समझना है कि ये फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा है। तीसरा दे रखा है सी को कमीशन। सी को कमीशन मिलेगा तो सी के पूंजी खाते में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में, इसलिए क्रेडिट का सिंबल आया और सी के अंदर कितना लिख दिया, 6,000। ये कमीशन फर्म के लिए क्या है, खर्चा, कितने रुपए का, 6,000 रुपए का। तो कहने का मतलब हम 3 समायोजन भूल गए। इस तीनों समायोजन का शुद्ध निष्कर्ष ये है कि ए को 8,000 देना भूल गए, बी को 4,000 देना भूल गए, सी को 9,000 देना भूल गए और फर्म की पुस्तकों में 21,000 रुपए का खर्चा चार्ज करना भूल गए। इस पॉइंट को समझें आप। 3 खर्चों के समायोजन भूलने का मतलब है कि फर्म के लाभों में से 21,000 का खर्चा चार्ज नहीं किया। अब प्रश्न आ रहा है कि यह खर्चा कौन भुगतेगा, लाभ तो बांट गया आपने, अब यह खर्चा कौन भुगतेगा, यह खर्चा भुगतेगी फर्म, और फर्म के पार्टनर कौन है, ए, बी एंड सी। यानी इस खर्चे का प्रभाव ये फर्म के लिए अब क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, इनकम तो है नहीं, केवल खर्चे ही खर्चे हैं, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या कहलाएगा, लॉस। तो ये 21,000 रुपए का लॉस फर्म को हुआ, ये कौन वहन करेगा, ये सभी पार्टनर्स वहन करेंगे अपने लाभ हानि अनुपात समान अनुपात में, 1:1:1। तो ये 21,000 रुपए सभी पार्टनर्स में, इनके खातों में लाभ हानि अनुपात में क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि हानि कहां आती है सभी पार्टनर्स के, डेबिट साइड में। और आपको एक छोटा सा मैं शॉर्टकट तरीका और बता दूं, सभी गलतियों का जो निष्कर्ष निकाला वो क्या आया, क्रेडिट बैलेंस आया। ए में भी क्रेडिट है, बी में भी क्रेडिट है, सी में भी क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए सिंबल कौन सा आया, क्रेडिट का सिंबल आया। तो आप जब भी इसका रिवर्स मारें, 21,000 का रिवर्स मारा तो ये क्रेडिट सिंबल, तो यहां पर कौन सा सिंबल आएगा, डेबिट सिंबल आएगा। और जब ये डेबिट आता है तो ये एडजस्टेड लॉस कहलाता है, और जब यहाँ क्रेडिट सिंबल आता है तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाता है। इतना चीज आप लोगों को याद रख लेनी है। अब इसका निष्कर्ष निकालें। ए को 8,000 रुपया देना था,
7,000 रुपया उसको लॉस हो गया, 1,000 रुपया अभी भी उसको देना है। बी को देना था 4,000, लॉस हुआ 7,000, 3,000 रुपये उससे लेना है, यानी उसके खाते को डेबिट करना है। सी को देना था 9,000, उसको लॉस हुआ 7,000, 2,000 उसको और देने। तो प्रश्न आ रहा है कि बी अकाउंट को क्या करना है, प्रविष्टि के अंदर डेबिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, टू ए कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपए, टू सी कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। इस प्रकार से आपको ये समायोजन करते हुए एकल प्रविष्टि की रचना करनी है। तो ये भी मैंने आप लोगों को प्रश्न बताया। अब थोड़ा और लेंदी प्रश्न लेते हैं। लेंदी से मतलब कुछ एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगी, तो ये प्रश्न देखना भी बहुत जरूरी है, तब सभी प्रकार के प्रश्न लगभग इनके हो जाएंगे। PQR एक फर्म में पार्टनर हैं। 31 मार्च 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 90,000, 45,000 आपके 45,000 की थी। साझेदारी संलेख में 4 प्रावधान है। आर को 9,000 रुपए प्रति आपके वर्ष वार्षिक वेतन देना है। पूंजी पर 5% से ब्याज चार्ज करना है। लाभों को 2-2-1 के अनुपात में बांटा जाना है। उपयुक्त मदों पर ध्यान न देते हुए 31 मार्च 2019 को फर्म को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 54,000 रुपए के लाभ को तीनों साझेदारों में समान रूप में बांट दिया। देखो ये गलती पकड़ में आनी चाहिए। आपसे कह रखा है कि न तो हमने पारिश्रमिक वेतन दिया, न पूंजी पर ब्याज चार्ज किया, और जो लाभ 54,000 हुआ वो 2-2-1 के अनुपात में बांटने की बजाय साझेदारों में समान अनुपात में हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है। आपसे कह रखा है कि अशुद्धि के सुधार हेतु आपको क्या देनी है, एक समायोजन प्रविष्टि आप लोगों को देनी है और उसकी कार्यशील टिप्पणी भी आपको बतानी। देखें, आप यहां पर जो प्रश्न समझने वाली बात है उस चीज को समझें, और सबसे पहले ये डेट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये पूंजी आपको देते समय डेट कौन सी दी है, 31 मार्च 2019, और आपको ये लाभ भी कब बांटे आपने, 31 मार्च 2019 को, यानी ये कैपिटल कौन सी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। हमको यहां प्रारंभिक पूंजी नहीं दी है, अंतिम पूंजी दी है। अब प्रश्न आ रहा है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट भूल गए, आपने वेतन नहीं लगाया, पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया, ये दोनों ही प्रावधान आपने नहीं किए, तो फिर पूंजी खातों में क्या किया, आपने सीधा सीधा 54,000 रुपए का लाभ तीनों में समान अनुपात में बांटकर पूंजी खातों में जोड़ दिया, और उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। पूंजी पर ब्याज के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिएगी, क्या चाहिएगी, ओपनिंग कैपिटल, और उसको निकालने के लिए क्या करें, पूंजी खातों में केवल एक ही समायोजन हुआ है, वो है लाभ बांट दिए गए किस अनुपात में, समान। तो ये पूंजी में से ब्याज अगर कम कर दें तो हमारी ओपनिंग कैपिटल पता पड़ जाएगी। तो विश्लेषण तालिका बनाने से पहले आपको यहां पर क्या करनी है, स्टेटमेंट तैयार करना है। स्टेटमेंट तैयार करें, तीनों पार्टनर्स का कॉलम बना लिया मैंने आपके, इसमें सबसे पहले दिखाएं इनकी क्लोजिंग कैपिटल जो आपको 31 मार्च 2019 को दे रखी है। 31 मार्च 2019 को इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, 90,000, 45,000, 45,000। इसमें जो लाभ जुड़ा हुआ है वो माइनस कर दूं, 54,000 रुपए का लाभ सभी साझेदारों में समान अनुपात में बांट दिया, जबकि बांटना कैसे था, 2-2-1 अनुपात में। तो इस लाभ को अपन माइनस करें तो इनकी ओपनिंग कैपिटल पता पड़ जाएगी 72,000, 27,000, 27,000 रुपए। अब ये ओपनिंग कैपिटल जो आई है, इस ओपनिंग कैपिटल पर ही अपन इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, कितने परसेंट से, 5% से, जो कि 5% से पूंजी पर ब्याज देना रह गया। और ये 5% 72,000 का कितना आ जाएगा, 3600, 27,000 का 1,350, 27,000 का कितना आ जाएगा, 1,350 रुपए। तो ये पार्टनर्स का पूंजी पर ब्याज निकाला। याद रखें, पूंजी पर ब्याज ओपनिंग कैपिटल पर, एडिशनल कैपिटल पर चार्ज किया जाता है, न कि क्लोजिंग कैपिटल पर। तो हमने पहले क्या निकाला, ओपनिंग कैपिटल। अब बनाते हैं हम इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको पता ही है, तीनों पार्टनर्स एक टोटल का कॉलम। सबसे पहले दिखा दे अपन पूंजी पर ब्याज जो अपन ने अभी कैलकुलेट किया, 3600, 1350, 1350, कुल फर्म के लिए खर्चा कितना हो गया, 6,300। एक और दे रखा है आप लोगों को, कौन सा, सैलरी। आर को वेतन नहीं दिया, ये इसको क्रेडिट कर देंगे। आर के पूंजी खातों में क्या किया जाएगा, वेतन को क्रेडिट, ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा। अब यहां एक बात आप समझ लें, जब भी प्रश्न के अंदर लाभ गलत बांटा हो,
तो आपको सही लाभ भी निकालकर बांटना है, यानी सही डिविजिबल प्रॉफिट क्या था ये आपको फाइंड आउट कर वो भी विश्लेषण तालिका में लिखना पड़ेगा। सही लाभ कैसे निकालें, विभाजन योग्य लाभ कैसे निकालें, तो उसके लिए जरा समझें। फर्म का नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है, 54,000 रुपए का, समायोजन से पहले का। इसमें दोनों समायोजन को माइनस कर दें, पूंजी पर ब्याज 6,300, वेतन कर दें 9,000, दोनों को माइनस करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकला, 38,700 रुपए। ये 38,700 रुपए डिविजिबल प्रॉफिट है। यही प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बंटना चाहिए, इनके सही लाभ हानि अनुपात में 2:2:1 में। तो इस प्रकार से ये अपन ने सही लाभ तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। डिविजिबल प्रॉफिट भी पार्टनर्स कैपिटल में क्या आते हैं, क्रेडिट में आते हैं। तो 2 गलतियां थी, 3 गलतियां थी, 2 तो समायोजन चार्ज नहीं करे और एक आपने प्रॉफिट गलत बांटा हुआ था, तो हमने उसको सही निकालकर बांट दिया। अब इन्हें नेट निष्कर्ष निकालें कि किसको कितना कितना डेबिट क्रेडिट करना है। तो नेट निष्कर्ष के तौर पर यह आ रहा है कि पी को क्रेडिट करना है 19,080 रुपए से, क्यू को क्रेडिट करना है 16,830 से और आर को भी क्रेडिट करना है 18,090 रुपए से। फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है, खर्चा। आर के लिए भी क्या है, फर्म के लिए क्या है, सैलरी, खर्चा। और जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है ये भी अपने पार्टनर्स के अंदर बांटा है। तो प्रश्न आ रहा है कि 54,000 रुपए जो हमने गलत साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट कर दिया था समान अनुपात में, अब उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। और इसलिए मैंने यहां पर लिखा प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। 54,000 रुपए का प्रॉफिट जो आपने सभी पार्टनर्स में समान अनुपात में बांटकर क्रेडिट कर दिया था, अब उसको कैंसिल कर दें। एक्चुअल में सभी पार्टनर्स को इतने रुपए देने हैं और आपने पहले समान अनुपात में बांटकर सीधा सीधा लाभ इतने रुपए दे दिया था। अब इसका डिफरेंस निकाल लें, यही आपके सुधार की प्रविष्टि बन जाएगी। ए के क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है 1,080 रुपए, यानी ए को 1,080 से क्रेडिट करना है। बी का 18,000 रुपए यानी आपके 1,170 रुपए डेबिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो इसको उसका मतलब ये कि उसके पास आपके पहले से ज्यादा प्रॉफिट चला गया, तो अब उसके खाते को उतने रुपए से कम करना है, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। आर की बात करें तो आर को आपके 90 रुपए कम मिले थे, तो 90 रुपए से उसको और क्रेडिट कर दिया जाए। तो इसकी जो सुधार की प्रविष्टि बनेगी वो एंट्री क्या हो जाएगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,170 टू ए कैपिटल अकाउंट 1,080 टू सी कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपए। तो इस प्रकार से ये सुधार की प्रविष्टि बनेगी। नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं वो इसी का जो सेकंड मेथड है, बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर किस प्रकार किया जाए या अनेक प्रविष्टियों के द्वारा किस प्रकार से अशुद्धि में सुधार किया जाए, इसको लेकर मैंने सेकंड वीडियो बनाई है। उससे संबंधित प्रश्न उसके अंदर दिए हैं ताकि आपको ये सुधार के दोनों मेथड आ जाएं। एग्जामिनेशन में दिए गए सभी प्रश्न लगभग इस प्रकार से मैंने दोनों वीडियो में सोल्व करके बताए। तो ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको आने वाली नेक्स्ट वीडियो समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।